Assalamualaikum. Good morning, student. Today I will explain story Taro's Reward for Standard 6 and chapter number 3. This is a Japanese tale about a loving son named Taro who works hard to fulfill his father's wish and get in return an unexpected help. देखो बेटा, ये एक जापानीज कहानी है, एक छोटी सी कहानी है एक बच्चे की, एक बेटा जिसका नाम, लड़के का नाम था तारो। वो अपने फादर के ना हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था, मतलब फुलफ़िल करने की कोशिश करता था कि जो भी हो, अगर अनएक्सपेक्टेड भी, मतलब जो वो पूरी नहीं कर सके वो भी ख्वाहिश रखता था कि मैं मेरे फादर के लिए करूं। द स्टोरी डिमॉन्स्ट्रेट द हार्ड वर्क डज नॉट गो अनरिवॉर्डेड। देखो बेटा, कभी भी अपनी मेहनत, अगर इंसान मेहनत करे तो वो कभी ज़ाया नहीं जाती, उसकी मेहनत हमेशा वो रंग लाती है। Taro was a very kind, sincere and hard-working woodcutter who lived with his old parents on a lonely hillside. अब ये बच्चा जो था, तारो लड़का, ये बहुत दिल का बहुत अच्छा और सिंसियर था, मतलब मेहनती था और है ना, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था और लकड़हारा था। और वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ हिल साइड पर, मतलब पहाड़ी इलाके के पीछे रहता था। He worked hard so that he could give his parents everything they needed. वो इतनी मेहनत करता था कि वो अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश, हर चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा कर सके। One day Taro's father wished for a cup of sake. एक दिन तारो के जो फादर थे उनकी ख्वाहिश थी कप ऑफ सेक। अब तुम लोग सोचोगे सेक किसे कहते हैं? सेक एक तरह के नाम ड्रिंक है, वाइन है, मतलब दारू, मतलब जैसे बोलते हैं दारू टाइप का रहता है बेटा, मतलब जापान में पिया जाता है, जापान उसमें, और है ना ये मतलब है ना बहुत महंगी होती है। बट तारो कुड नॉट फुलफिल हिज फादर विश बिकॉज द सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब है ना तारो की क्या होती प्रॉब्लम कि वो अपने फादर की है ना ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि ना वो सेक बहुत महंगी मतलब ड्रिंक आती है। He felt sad because he could not afford to buy such an expensive drink for his father comfort. अब उसे इतना बुरा लगता है कि वो अपने पापा फादर के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो ख़रीद नहीं सकता, इतनी महंगी वो ड्रिंक रहती है। नेक्स्ट डे तारो वर्क हार्डर चॉपिंग द वुड्स इन द फॉरेस्ट फॉर द होल डे। अब दूसरे दिन क्या हुआ, तारो बहुत मेहनत करने लगा। उसने मतलब पूरा दिन भर है ना उसने लकड़े काटने में ही, फॉरेस्ट में, जंगल में गुजार दिया। Towards the end of the day he was feeling very thirsty. अब पूरा दिन काम करने के बाद उसे इतनी प्यास लगी। Then suddenly he heard a sound of rushing water. अचानक क्या हुआ, उसके कानों को आवाज़ आई कि ना यहाँ पर कुछ है ना, मतलब है ना कुछ साउंड है, पानी वानी शायद बह रहा है। He went in the direction following the sound and was surprised to see a waterfall. उसने ना जैसी वो आवाज़ सुनी वही डायरेक्शन में वो चलने लगा, तो उसके मतलब उसके अचानक सरप्राइज़ हो गया कि वहाँ पर एक वाटरफॉल उसे जंगल के वहाँ पर दिखा, बैक साइड पर। As he was very thirsty, he drank the water coming from the waterfall to quench his thirst. And as he tasted the water, he found that it was a sake. देखो बेटा, उसको मतलब वो डायरेक्शन में चले गया और वहाँ पर देखा उसने वाटरफॉल, तो उसको तो इतनी प्यास लगी थी कि वो जाते ही जल्दी से उसने अपनी प्यास बुझाना चाहिए। जैसे ही उसने प्यास बुझाना चाहिए तो उसने क्या देखा कि जो झरना बह रहा था वो है ना, मतलब वो जो ड्रिंक वो सोच रहा था सेक, वही वो झरने के अंदर बह रही थी। ही कुड नॉट बिलीव, मतलब उसे यकीन नहीं हुआ कि मतलब ये पानी नहीं है, ये तो वो ड्रिंक है। सो ही टेस्टेड द वाटर अगेन टू रीएश्योर एंड टू हिज सरप्राइज इट वॉज द डिलीशियस सेक। अब उसने क्या करा कि सोचा, मतलब है ना, मतलब मुझे उसको यकीन नहीं होने लगा ना, तो उसने वापस से रीएश्योर, मतलब वापस से वो सोचा कि मतलब ये यकीनन बोले ये सेक है, तो उसने दोबारा से वो ड्रिंक पी। तो जब भी उसने सोचा कि अरे ये तो बोले ये सेक ही है जो मैं चाहता था मेरे फादर के लिए। देन ही क्विकली फिल्ड द सेक इन द पिक्चर एंड गिव इट टू हिज फादर। उसने क्या करा, जल्द से जल्द अपने ना बॉटल के अंदर पिक्चर में उसने सेक भरा, वो ड्रिंक भरा और अपने फादर के लिए घर लेकर चले गए। One afternoon, a lady visited Taro house and he offered sake and also narrated the whole incident behind the sake.
एक दोपहर की बात है, एक लेडी तारो के घर पर आई थी, तो तारो ने उसे अपने घर पर मतलब उसके मेहमानदारी करी, तो उसने वो सेक का जूस वो ड्रिंक वो लेडी को दिया। आफ्टर डैट मोर विजिटर केम टू विजिट हिम, और तारो ने पूरी कहानी भी बताई। तो सब तारो के घर पर जितने भी गांव के लोग थे, विलेजर्स थे, उसके घर पर आने लगे और वो सेक पीने लगे। तारो वेंट टू द दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग लाइक एवरी डे तारो वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट द ट्रीज एंड ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड ऑल द विलेजर्स देयर फिलिंग देयर वेसल। दूसरे दिन जब तारो जंगल गया लकड़ी काटने, तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया, मतलब शॉक्ड हो गया कि उसने सब जंगल मतलब सब गांव वालों को देखा कि वो अपने अपने ना बर्तन लेकर बॉटल लेकर वहाँ पर पहुँचे और वो पानी मतलब है ना भरने के लिए पहुँचे थे सेक। बट टू हिज सरप्राइज देयर वॉज नो सेक बट ओनली कोल्ड वाटर। अब है ना सबके सरप्राइज मतलब सब लोग चौंक गए कि वहाँ पर सेक नहीं था, मतलब वो जूस नहीं था रस, लेकिन है ना सिर्फ सादा ठंडा पानी था। द विलेजर हु केम टू फिल सेक इन द पिचर्स गॉट एंग्री वर सर्चिंग तारो टू बीट हिम। अब गांव वाले जब जो आए थे सेक बनने के लिए, जो जूस बनने के लिए, वो सब इतने नाराज़ हो गए तारो के ऊपर और गुस्सा आ गया कि तारो को लोग मारने के लिए सोच रहे थे। बट तारो एनी हाउ सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द विलेजर। तारो ने अपनी कैसे भी कर अपनी जान जो गांव वालों से बचा ली। एज सुन एज दे ऑल लेफ्ट तारो टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट टू बी सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। जैसे ही गांव वाले वहाँ से चले गए सब जंगल में से, तारो ने दोबारा वो ड्रिंक पिया तो उसे वो सेक ही लगा, तो और मतलब है ना ठंडे पानी के बगैर। अब ये सब बातें है ना एम्परर तलब पहुँचे, मतलब राजा तलब पहुँची, तो राजा ने तारो को अवार्ड दिया और बोला कि तुम जैसा मतलब मैंने इतना काबिल लड़का, मतलब इतने अपने फादर के लिए प्यार दिखाते हुए और लविंग केयरिंग देखते हुए मैंने कभी देखा नहीं। ये स्टोरी थी बेटा तारोज रिवॉर्ड। एंड सी हियर आर द पिक्चर्स रिलेटेड टू दिस स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो यू कैन सी। थैंक यू।